जुमा प्राइवेट गेम रिजर्व में 4 तगड़े शेर रहते हैं जिन्हें दुनिया बर्मिंघम बॉयज के नाम से जानती है। ये चारों शेर एनकुहुमा लायन प्राइड पर राज करते हैं, लेकिन एनकुहुमा लायन प्राइड पर अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है तो वो है ये 5 महारानियां, जो कि आपसी झगड़े के दौरान इन दबंग बर्मिंघम बॉयज की भी नहीं सुनती। इन 5 शेरनियों में जो लीडर है उसका नाम रहता है एम्बर आइज, जो कि अपनी 4 बहनों के साथ मिलकर इलाके के बड़े से बड़े जानवरों को मारने से पीछे नहीं हटती। इन शेरों का परिवार इतना ताकतवर होने के बावजूद भी आखिरकार इस परिवार पर अवोका मेल्स कब्जा कर ही लेते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अवोका मेल्स इस परिवार पर कब्जा कैसे करते हैं, इस परिवार के 2 नन्हे बच्चों की मौत किस वजह से होती है। इसके अलावा जानेंगे कि एनकुहुमा लायन प्राइड के इलाके में अवोका मेल्स के अलावा कितने लायंस घुसपैठ करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जुमा प्राइवेट गेम रिजर्व जो कि बसेरा है खूंखार लायंस एनकुहुमा प्राइड का, जहां सख्ती से हुकूमत चलाती है ये महारानियां और अपने हैरत अंगेज ताकत के बूते पर दुश्मनों को धूल चटा देती है ये शेरनियां। इन शेरनियों की ताकत है इनका आपस में खून का नाता। इन सभी शेरनियों में सबसे बड़ी शेरनी है एम्बर आइज, एक वयस्क मादा, रॉबिली और पैनी नजरों वाली। इन शेरनियों की खौफ को और मजबूत बनाने का काम करते हैं ये 4 बर्मिंघम बॉयज। रोंगटे खड़े कर देने वाली इनकी मौजूदगी को कोई सिरफिरा ही टक्कर दे पाएगा। वैसे बीते कुछ महीनों में उन्होंने साबित भी कर दिया है कि वे झुंड के भरोसेमंद रखवाले हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को इस दुनिया में लाने का मौका भी मिल जाता है। और कुछ ही दिनों में जुमा की जमीन बर्मिंघम बॉयज के बच्चों का स्वागत करती है। यही वो बच्चा है जो इस धरती का सबसे चहेता है। यही बच्चा एक दिन बड़ा होकर सिर ऊंचा करके इस धरती पर शान से चलेगा और अपनी धरती माँ की सुंदरता को नष्ट करने वालों का खात्मा करके इस धरती के इकोसिस्टम को कंट्रोल में रखेगा। फिलहाल तो ये बच्चे खेलने कूदने, चीजों को समझने और हर हिलती चीज को छूकर देखने में व्यस्त है। कुछ दिनों बाद ये शेरनी अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार में शामिल हो जाती है, जिसके बाद ये सब बहनें निकलती है शिकार पर और सारी की सारी मिलकर बहुत ही भयंकर अंदाज में एक भैंसे का शिकार करने में कामयाब हो जाती है। यहाँ एक सबसे खास बात देखने को मिलती है, जब परिवार का नर शेर भैंसे को खाते रहता है तब वो किसी भी शेरनी को खाने के पास आने नहीं देता, लेकिन जब उसके बच्चे खाने के पास जाते हैं तब बच्चों को करीब आते देखकर बाप होने का एहसास उस नर शेर में जाग जाता है। जिसके बाद वो नर शेर न केवल अपने बच्चों को बल्कि शेरनियों को भी आराम से खाने देता है। कुछ देर बाद जब इन शेरों का पेट भर जाता है और वे सो जाते हैं तब कुछ मुर्दाखोर और चोर हायना आकर बचे कुचे खाने की हड्डी तक नहीं छोड़ते। अगले दिन बर्मिंघम बॉयज में से और एक मेल एनकुहुमा शेरनियों में से एक शेरनी के साथ मीटिंग करने चला जाता है। यानी इस परिवार में और भी बच्चे आने वाले हैं, लेकिन जिस मौसम में परिवार की तीसरी शेरनी बच्चों को जन्म देती है वो मौसम बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता। जंगल में ऐसे बेरहम वक्त में पैदा होना इन बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन तमाम बच्चों की तरह ही इन बच्चों को भी कल की फिक्र नहीं है और ये सब मस्त खेल कूद में ही बिजी रहते हैं। लेकिन माँ को बिगड़ते हालात साफ तौर पर नजर आते हैं, इसीलिए वो बच्चों को लेकर अपनी बहनों के पास चली जाती है। परिवार की मुखिया एम्बर आइज भले ही कितनी ही खौफनाक क्यों न हो, लेकिन ये नई माँ जानती है कि वो उसके बच्चों को न केवल परिवार में आने देंगी बल्कि सम्मान के साथ उन्हें अपना भी लेंगी, और होता भी वही है। एम्बर आइज अपनी छोटी बहन के बच्चों को अपना लेती है। अब इस परिवार में हो चुके हैं 8 छोटे बच्चे। जब ये परिवार आराम कर रहा होता है तब अचानक से चारों बर्मिंघम बॉयज परिवार के पास आ जाते हैं। चारों शेर एकदम से आने की वजह से शेरनियां चौकन्नी हो जाती है। वैसे भी नर शेर इसीलिए रौब झाड़ते रहते हैं ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। परिवार की 3 शेरनियों के सिर पर अपने अपने बच्चों की हिफाजत का भूत सवार है, इसीलिए शेरनियां पूरी तरह से चौकन्नी है। तभी एक जलजला उठ खड़ा होता है। इस परिवार में अचानक वो होने लगता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। परिवार की सारी शेरनियां बर्मिंघम
बर्मिंघम बॉयज से भिड़ जाती है। बच्चों को बचाने के खातिर ये शेरनियां इन बॉयज की एक भी मांग पूरी नहीं होने देती। हालांकि इस आपसी झगड़े से कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही इनके रिश्ते में कोई दरार आई। इस साल सूखे ने ऐसा भयानक रूप लिया है कि इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा। भूख और प्यास से शाकाहारी जानवरों की मौतें होना शुरू हो गई है। पानी का नामो निशान नहीं है। सूखे के दौरान शाकाहारी जानवरों को जितना दर्द और मार सहनी पड़ती है उतना इन शेरों को सहना नहीं पड़ता। लेकिन इस साल सूखे के इस भयानक प्रहार का सामना शेरों को भी करना पड़ सकता है। फिलहाल तो ये परिवार भूख और प्यास से ढेर हो चुके इस भैंसे को आराम से खा रहे हैं। सितंबर के महीने में बारिश की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुदरत इन पर मेहरबान होने का नाम तक नहीं ले रही। एनकुहुमा प्राइड के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कभी बारिश देखी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि बारिश होती कैसे है और पानी गिरता कहां से है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उसका परिवार और जंगल के सारे जानवरों की आंखें आखिरकार किसके लिए तरस रही है। इधर इलाके के बंटवारे को भूलकर एक शाही अंदाज वाला नर शेर एनकुहुमा प्राइड यानी बर्मिंघम बॉयज के इलाके में आ चुका है। वो धीरे धीरे दबे पांव हाइनस द्वारा लूटे गए खाने की ओर बढ़ रहा है। हाइनस को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही देर में उन पर हमला होने वाला है। तभी अचानक से सूखी झाड़ियों में से एक बड़ा सा ताकतवर दानव हाइनस के सामने अचानक से प्रकट हो जाता है। दो हाइनस में से एक रफू चक्कर हो जाता है और एक पकड़ा जाता है, जिसे ये शाही शेर दबोच लेता है। शेर के सामने अगर खाना और हाइना दोनों एक साथ हो तो वो खाने को ही चुनेगा। वो हाइना को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और यहाँ पर ये शेर भी यही करता है। वो हाइनस को जाने देता है क्योंकि उसे खाना मिल चुका है, लेकिन वो इस वक्त है बर्मिंघम बॉयज के इलाके में। कुछ दिनों बाद आखिरकार जंगल के सभी जानवरों के लिए जन्नत के दरवाजे खुल ही जाते हैं, यानी बरसात भिगा देती है पूरे जंगल को। बारिश के पानी से बर्मिंघम बॉयज के इलाके की सारी सरहदें धुल जाती है, जिसके बाद वे दोबारा से अपने इलाके की सरहदें बनाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जब एनकुहुमा प्राइड पर नजर जाती है तब पता चलता है कि सूखे के मार ने इन शेरों को भी अपने चपेट में ले लिया था। सूखे के दौरान दूसरे जानवर मर रहे थे और ये शेर अच्छे से फल फूल रहे थे, लेकिन अब इनकी हालत पहले जैसी नजर नहीं आ रही। आपस में छूने से फैलने वाली खाल की मेंच नाम की बीमारी ने इस झुंड को अपने खुजलाते शिकंजे में कस लिया है और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है बच्चों पर। जिंदगी का पहिया घूमता गया और शाकाहारी जानवरों की सेहत सुधरने लगी। सूखे के दौरान आसानी से होने वाले शिकार अब तंदुरुस्त हो चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इन शेरों को अब कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। जब ये शेर पूरी ताकत से एक भैंसे को मारने की कोशिश करते रहते हैं और लगभग उसे मार ही चुके होते हैं कि तभी एक हाथी आकर पूरा बना बनाया काम बिगाड़ कर चला जाता है, यानी हाथी बीच में आकर भैंसे की जान बचा लेता है। सूखे के दौरान जिन कमजोर जानवरों को इन शेरों ने खाया था उसका असर अभी भी इन शेरों में नजर आ रहा है। खुजली और बालों के झड़ने से कई ज्यादा बिगड़कर ये बीमारी एक और चीज में बदल गई है, यानी अब इन्हें हो चुकी है व्हाइट मसल डिसीज नाम की बीमारी और इसका भी असर सबसे ज्यादा बच्चों पर ही है, जिसके कुछ दिनों बाद कमजोरी की वजह से और दिन पर दिन सेहत बिगड़ने से ये बच्चे अब लकवा का शिकार बन जाते हैं। माँ अपने बच्चे को हौसला देती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा अपनी बीमार हालत के सामने मजबूर है। धीरे धीरे आवाज निकाल कर वो अपनी लाचारी जताता है और इंतजार करता है आने वाली मौत के आगोश में खो जाने के लिए। और इस तरह जुदा हो जाते हैं दो नन्हे राजकुमार अपने परिवार से। अपने बच्चों को खोने का दुख इन शेरों को भी होता है, लेकिन ये शेर लंबे समय तक अपने बच्चों की मौत का शोक नहीं मना सकते। इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। परिवार की और भी जिंदगियां हैं जिन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। बारिश की वजह से एनकुहुमा प्राइड के इलाके की सरहदें मिट चुकी है, इसीलिए दुश्मन शेरों ने इलाके में घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। हालांकि बर्मिंघम बॉयज अपने इलाके की सरहदों को मजबूत करने यानी अपने गंद से इलाके को मार्किंग करने गए हुए हैं, लेकिन उन्हें मार्किंग करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। एक बर्मिंघम बॉय परिवार की रक्षा करने के लिए रुका हुआ
रहा है। तभी उसका सामना एक घुसपैठिया से हो जाता है, जिसे ये बर्मिंघम बॉय और ये शेरनियां मिलकर भगा देती है। लेकिन आगे और भी घुसपैठियों के आने की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ दिनों बाद ये चौथा बर्मिंघम बॉय भी अपने भाइयों के पास चला जाता है, जिन्हें देखकर लगता है कि उनकी दिलचस्पी अपनी हुकूमत को बढ़ाने और दूसरे झुंडों को साथ में लाने में ज्यादा है। अगर ये भाई एनकुहुमा प्राइड से इसी तरह दूर दूर रहेंगे तो दूसरे शेरों को इनके इलाके में घुसने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चारों भाई जुमा के दक्षिणी इलाके की ओर निकल जाते हैं। चारों एक दूसरे से अलग अलग ही चलते हैं, लेकिन वे चारों आसपास में ही होते हैं। तभी एक बॉय को लेपर्ड द्वारा किए गए शिकार की गंध आती है, जिसे लूटने के लिए ये बर्मिंघम बॉय उस पेड़ के नीचे चला जाता है, जिसके ऊपर खाना रखा रहता है। शेर को आते देख तेंदुआ तो भागकर निकल जाता है, पर दुर्भाग्य से उस पेड़ पर तेंदुए का बच्चा भी रहता है, जिस पेड़ पर यह शेर शिकार को निकालने के लिए चढ़ता है। बच्चा पेड़ के जिस टहनी पर बैठा रहता है वहां तक ये शेर पहुंच तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर बच्चा डर के मारे कोई गलती कर देगा तो बेचारा खामखा ही मारा जा सकता है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। बर्मिंघम बॉय पेड़ पर तो चढ़ जाता है, वो पेड़ पर से खाना भी निकाल लेता है, लेकिन तेंदुए के बच्चे में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। तो इसी तरह ये चारों शेर बंजारों की तरह दक्षिण की ओर बढ़ते ही रहते हैं। अब इन्होंने एनकुहुमा प्राइड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये भी नहीं पता कि ये चार बर्मिंघम बॉयज वापस अपने बच्चों और परिवार के पास लौटकर जाएंगे या नहीं। इधर एम्बर आइज ने एक इकलौते बच्चे को जन्म दिया है, जिसका पिता बर्मिंघम बॉयज में से ही कोई एक होगा। ये बच्चा परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, जिसे परिवार के बड़े बच्चे परिवार का सदस्य नहीं बल्कि एक खिलौना समझते हैं। बर्मिंघम बॉयज की गैर मौजूदगी में एम्बर आइज के बच्चे के जिंदा बच पाने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी जान लगा देंगी। परिवार की 5 शेरनियों में से 4 शेरनियों ने बच्चों को जन्म दे दिया है। अब एक शेरनी बची है, जिसके कोई भी बच्चे नहीं है। कुछ महीनों बाद एनकुहुमा प्राइड काफी बड़ा नजर आता है। नई पीढ़ी बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी एम्बर आइज का नन्हा बच्चा ये साबित कर देता है कि वो भी अपने से बड़े भाइयों में रहकर न केवल बड़ा हो सकता है बल्कि वो उनकी बराबरी भी कर सकता है। तभी परिवार के जवान शेरों की नजर हिरनों और जेब्रा के झुंड पर पड़ती है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये युवा नर परिवार का कारोबार सीखने के लिए बेताब है, और होता भी वही है। परिवार के युवा नर अपनी माओ के साथ मिलकर मार गिराते हैं एक जेब्रा को। इसी दौरान ये युवा शेर ये भी सीख लेते हैं कि खाना कैसे पाना है और खाने को लुटेरों से बचाना कैसे है। बर्मिंघम बॉयज की गैर मौजूदगी में भी ये एनकुहुमा परिवार आखिरकार सक्सेसफुल और एक ताकतवर परिवार बन ही जाता है। जुमा के इस इलाके में कई महीनों से इलाकाई नर ना होने की वजह से अब इस इलाके में सुनाई देती है घुसपैठिए शेरों की दहाड़। इलाका खाली होने की वजह से नौजवान शेरों का गठबंधन इस इलाके पर राज करने के मकसद से यहाँ आ जाते हैं। इस गठबंधन का नाम है अवोका मेल्स, जो कि ऊंचे कद काठी के शेर है। ये 3 भाई हाल ही में जवान हुए हैं, जो कि कब्जाना चाहते हैं बर्मिंघम बॉयज के छोड़े हुए इलाके को, और दहाड़ कर अपने होने का खुलकर एहसास भी करा देते हैं। इन शेरों की मौजूदगी का संदेश मिलने के बावजूद भी एनकुहुमा प्राइड की शेरनियां उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद 5 शेरनियों में से एक शेरनी एक अवोका मेल के पास चली जाती है और उसे अपना साथी बना लेती है। जिसके बाद वो इस नर के साथ मिलन करके वो ये पक्का कर लेगी कि बिना फसाद के हुकूमत में बदलाव हो और झुंड के छोटे सदस्य सही सलामत रहे। बर्मिंघम बॉयज दक्षिण में किसके साथ है ये तो पता नहीं चला, लेकिन अब उनका दौर खत्म हो चुका है और अब शुरू हो चुका है अवोका मेल्स का जमाना। तो ये थी एनकुहुमा बहनों की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।